हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज आपका फिर से स्वागत हमारे इस प्यारे से चैनल L2 भैया पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आपको रात में जो है इसी थंबनेल पर आपको पार्ट 1 वीडियो लाए थे। उसमें आपको हमने मीन पढ़ाया था, यानी कि औसत मीन जो पढ़ाए थे। उसके बाद जो है आपका दो चीज़ और बचा था, मोड और मीडियन, जो कि एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो वही चीज़ आज हमको आपको पढ़ाने के लिए आया है, आपको अच्छे तरीके से समझा के हम पढ़ाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको जो भी वायरल सवालात हैं और जो इम्कानात है सवाल आने की, इस बार आने की, वही सब सवाल हम आपको केवल कराएंगे। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से भरोसा करके 2 नंबर और 5 नंबर वाला सभी सवालात है आपको अच्छे तरीके से याद करना और 100% एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। तो वही चीज़ आज हमको पढ़ाने के लिए आए हैं। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तो आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे सबसे पहले मोड। मोड पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ हम बता दें। चलिए मोड पहले हम पढ़ा दे रहे हैं, उससे पहले एक चीज़ आपको हम दिखा दे रहे हैं सबूत के साथ कि देखिए मोड हम क्यों पढ़ा रहे हैं। मोड आपको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर आइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपसे 2025 का ये सवालात है और 2025 में 12 नंबर में सवाल पूछा है कि इस 3 4 7 2 7 6 9 इसका मोड क्या होगा। अब बताइए, आपको मोड पढ़े होंगे तब ना आपको मोड आएगा। तो इसलिए आपको जो है मोड अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको जो है समझ में आएगा कि मोड क्या होता है, ठीक है। तो मोड चलिए आज हम पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मोड का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आने वाले अदाद को आपको मोड कहा जाता है। यानी कि जो सबसे, कोई लड़का है जो सबसे ज़्यादा बार नानी घर जा रहा है तो उसको हम मोड बोल देंगे। कैसे? वह अदद, यानी नंबर के बेसिस पर इसको लेना, वह अदद जो सबसे ज़्यादा बार आए उसे हम मोड बोलते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर समझना है कि यहाँ पर देखिए आपको 3 4 वर्ड दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 3 5। तो इसमें देखिए 3 एक बार आया, 3 2 बार आया, 3 2 बार आया है और 5 जो है एक ही बार आया, 2 भी एक ही बार आया। तो इसका मोड जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आ रहा है उसको हम मोड बोल देंगे। और जो मान के चलिए डायरेक्ट है 1 2 3 और 4, इसमें तो कोई एक ही बार सब आ रहा है, तो इसका मोड नहीं होगा। डायरेक्ट इसका आंसर जो है नहीं में आंसर आएगा, ठीक है। वो भी आगे सवाल आएगा, वो भी आपको समझाते हैं, ठीक। अब जो इसके ऊपर जो सवालात पूछे जाएंगे वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या करा, फाइंड द मोड ऑफ 2 2 3 4, यानी 3 3 2 2 3 4 की अक्सरी कीमत मालूम करें या मोड। आपको हो सकता है अक्सरी कीमत लिखा रहे या फिर 2025 में जो सवालात पूछा डायरेक्ट मोड लिखा हुआ है, तो आपको मोड भी पूछा रह सकता है। तो इसलिए आपको जो दोनों चीज़ को याद करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि अक्सरी कीमत मालूम करें या फिर इसका मोड क्या होगा, मान कि अक्सरी कीमत या मोड। तो आपको क्या बताए, जो बार बार आए, जो 2 बार बहुत बार आया, यानी 4 एक ही बार आया, 3 एक ही बार आया, 2 देखिए 2 बार आ गया, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यानी जो ज़्यादा बार आए उसको हम मोड बोल देंगे, सीधी सी बात है। अब देखिए यहाँ पर है कि 5 6 6 7 8 में इसका मोड क्या होगा। तो इसमें देखिए 5 एक ही बार आया है, 6 2 बार आया है, 7 एक ही बार आया, 8 एक ही बार आया, तो जो 2 बार आया 8 6, तो उसको मोड बोल देंगे, ठीक है। अब इस आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाए 6। अब ऐसे भी पूछ सकता, कोई 2 दे दिया, ठीक है, 3 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर 5 दे दिया, ठीक है, फिर 4 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर 5 दे दिया। इसमें बताइए कि मोड क्या होगा। इसमें तो 2 2 वर्ड 3 3 डिजिट जो है बार बार आया, तो इसमें देखना 2 एक बार आया, 3 कितना बार आया, 3 एक बार आया, 2 बार आया, इस इधर नहीं है 3, ठीक है। 4 देखिए 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 4 जो है 4 बार आया और 5 जो है केवल 2 ही बार आया। तो इसलिए आपको जो है इसका नंबर आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है ज़्यादा बार आया है, ठीक है। 4 इसका आंसर होगा। चलिए अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल इसमें क्या करा, इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4, इसमें कोई 2 बार अवे नहीं किया, इसलिए आपको क्या बताया था, इसका नो मोड हो जाए, क्योंकि जो एक बार 2 बार नहीं आ रहा तो उसका मोड होगा ही नहीं, ठीक है। ये मोड आपको समझ में आ गया। मोड समझ में आ गया तो आपको चलिए एक चीज़ बताने की कोशिश करते हैं कि L2 भैया टीम के द्वारा जो होता है हर साल की तरह इस साल भी आपको जो है फ़ुकानिया मौलवी इम्तिहानात के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स बनाया गया है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवालात हैं। और ये वही सवालात हैं जो एग्ज़ाम में इस बार आने की इम्कानात हैं, क्योंकि आपको अब एग्ज़ाम में 1 महीने का टाइम है। ये नवंबर महीना चल रहा है, जनवरी में आपका एग्ज़ाम है और आपको जो है अब वो कुरान पाक के इतना मोटा मोटा किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वो पढ़ने में लगा रहिएगा तो आप चले जाइएगा। तो इसलिए आपको जो है अब वो चीज़ पढ़ना है जो इम्कानात है सवाल आने की, जहाँ से सवाल पूछेगा और जो सवालात आएंगे।
तो उसको पढ़ने के लिए आपको इस नोट्स में वही सब सवालात एक जगह पर इकट्ठा करके आपको बता दिया गया है कि ये सब सवाल आने की इम्कान था, आप इसको केवल पढ़िए। तो इसको पढ़ने के लिए आपको इस नंबर पर जाना है और इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स ले लेना। जब तक आपको घर पर पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं होगा, सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको जब तक घर पे नहीं पढ़िएगा खुद से तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको नोट्स ज़रूर लेना और घर पे वही किताब पढ़ना जो आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। वो मोटा मोटा किताब फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए आपको ये नोट्स लेना है और नोट्स आपको जो है व्हाट्सएप पर ही मिलेगा पीडीएफ के शक्ल में। आप बम्बई में हो, लंदन में हो, कहीं भी हो, आपको मोबाइल में मिल जाएगा। आप ट्रेन में बैठे हुए वहाँ भी पढ़ सकते हैं, इसलिए आपको मोबाइल में मिलने की सुविधा, मोबाइल में पीडीएफ जाएगा, व्हाट्सएप पर आपको मिलेगा। मात्र अभी 199 मिल जा रहा है, 50% डिस्काउंट है, पहले 399 रेट था इसका, ठीक है। इसलिए जल्द से जल्द जाकर के नोट्स ले लीजिए और नोट्स से तैयारी कीजिए। फिर चलिए अब जो है 2025 में जो सवालात पूछा था उसका जवाब आप ही से पूछ रहे हैं। क्या है? 3 4 7 2 7 6 7 9, इसका मोड क्या होगा? अब बताइए। 3 जो है एक बार आया, 4 एक बार आया, 7 एक बार आया, 2 7 देखिए कितनी बार आया, 7 1 1 2 7 3 बार आया, 2 एक ही बार आया, 6 एक ही बार आया, 9 एक ही बार आया। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 7 ही ना आ रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसका देखिए ऑप्शन में आपको 7 दिया होगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी, देखिए जो लड़का बनाया वो सही बनाया, ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए 7 है, तो इसका आंसर 7 होगा। ये समझ में आ गया आपको? मोड समझ में आ गया? मोड आपको 2025 में सवाल पूछा भी है, ठीक है। चलिए अब जो है मोड के बाद एक और टॉपिक होता है जो कि आपको पढ़ना है, वो है मीडियन, ठीक है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, चलिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। मीडियन का मतलब होता है दरमियानी अदद या औसत वस्त। दरमियानी अदद का मतलब होता है जो बीच वाला, जैसे 3 भाई है कोई, क्या 3 भाई है, हिब्बान, साहिबा, अली रजा। तो इसमें जो मंझला भाई है यानी कि बिचला भाई जो है उसको हम बोलते हैं मीडियन या दरमियानी अदद, ठीक है। तो आप यानी कि और जो है इसको डायरेक्ट नहीं लिख लेना है, उसको मान के चलिए यहाँ पर जो है तीनों भाई को लाइन में लगा दिया। पहला जो है अली रजा को लगा दिया लाइन में, ठीक है, आगे। उसके बाद जो है हिब्बुआ को लगा दिया, हिब्बान को, और उसके बाद जो साहिबा को। तो इसमें सबसे बड़ा कौन बताए थे? सबसे बड़ा अली है, उसके सबसे छोटा हिब्बान है, उसके बाद साहिबा है, उसके बाद अली है। तो ये तीनों को लाइन में गलत लगाया, क्योंकि लाइन में आपको तरतीब में लगाना। तरतीब का मतलब होता है जो सबसे छोटका है उसको पहले। सबसे छोटका कौन है? हिब्बान, तो हिब्बान को पहले लगाएंगे, उसके बाद अली को लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो बीच वाला नंबर है उसको हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है। 1 मिनट आप लोग क्लास में रहें। ठीक है, तो जो बीच वाला होता है उसको मीडियन बोलते हैं, ठीक है। 1 मिनट। तो जो बीच वाला होता है उसको हम मीडियन बोल देते हैं, ठीक है। तो मीडियन किसको बोलते हैं? जो बीच वाला होता है। जैसे अभी 1 मिनट लाइन पे ही रहे आप लोग, क्लास में ही रहे, आप लोग को घबराना नहीं है, क्लास से हम नहीं गए हैं कहीं, ठीक है। 1 मिनट हम चेक कर लेना सभी चीज़। चलिए सभी चीज़ आपका सही है। अरे यार, चलिए यानी अब देखिए जैसे तरतीब में, तो सबसे छोटका कौन है? सबसे छोटा जो है हिब्बान है, तो ठीक है। तो सबसे छोटा जो है वो हिब्बान है, तो पहले हिब्बान को रखेंगे, उसके बाद साहिबा है तो उसके बाद साहिबा को रखेंगे, उसके बाद साहिबा के बाद जो है वो अली है, सबसे बड़ा अली है, तो उसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो है वो अली को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो बीच में आता है वो कौन है? बिचला साहिबा है, तो वो हो जाएगा उसका मीडियन, ठीक है। अब देखिए आपको नंबर वाइज समझाने की कोशिश करते हैं कैसे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे 7 3 और 5 है, तो इसको 7 3 5 को पहले हम तरतीब में करेंगे। इसका पूछ दिया कि मीडियन क्या है, तो पहले क्या आता है नंबर? पहले 3 आता है, तो पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7 आता है। आपको बेतरतीब में रहेगा एग्जाम में, आप उसको तरतीब में पहले बनाना है कॉपी पे, उसके बाद आपको जवाब देना है। 3 5 7 हो गया। अब पूछ रहा है कि इसमें मीडियन क्या होगा, तो अब मीडियन इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर में करना है, 3 5 7, उसके बाद इसका मीडियन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए अब जो है इसको सवाल कराते हैं, उसके बाद सवाल के साथ आपको जवाब समझाते हैं।
देखिए पहला सवाल क्या आप कह रहा है कि पहला सवाल आपको कह रहा है कि 3, 5, 7 की वस्ती कीमत मालूम करें या मीडियन बताएं। तो 3, 5, 7 को पहले हम जो है तरतीब में लिखेंगे, 3 लिखेंगे पहले, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है। तो अब इसमें बताइए तरतीब कर दिए, 3, 5, 7 हो गया, 3 के बाद 4 आता, 4 के बाद 5 आता, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ठीक है। अब जो बीच वाला है, बीच वाला कौन है, बीच वाला 5 है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें एक और चीज़ होता है वो आपको समझाते हैं। देखिए देखिए वही चीज़ आ गया। मान के चलिए आपके पास 3 नंबर था तब ना बीच वाला खोज लिए, अगर 4 दे दिया, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब इसमें कैसे आप खोजिएगा कि बीच वाला कौन है, तो ये तो तरतीब में ही है, 2 के बाद 4 आता, 4 के बाद 6 आता, 6 के बाद 8 आता। तो क्या करना है इसमें कि दोनों साइड वाला को उड़ा देना, ठीक है, उड़ा दिए। उसके बाद 6 और 4 है, ये दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। 6 और 4 को जब जोड़िएगा तो 10 हो गया, और इसको 2 जगह बांट देना है। जैसे आप 2 जगह बांटिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 जगह 10 को बांटिएगा तो 5 आएगा, 5 5 रुपया 2 जगह बटेगा, यही 5 इसका आंसर होगा। तो इसमें कोई PhD करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 4 नंबर रहे तो बीच वाला दोनों को जोड़ के फिर से 2 से तकसीम कर देंगे, जितना आएगा वो आ जाएगा आपका मीडियन। इसमें मीडियन बताइए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसमें मीडियन क्या होगा, इसका बीच वाला 3 आता है। देखिए 2 को इधर भी, 2 को इधर भी, बीच वाला 3 है, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। आपको जो है पहले जो है उस दिन जो है आपको 3 चीज़ पढ़ाए हैं। लाइव में आपको मीन पढ़ाए हैं, मीडियन आज पढ़ाए हैं, मोड भी आज पढ़ाए हैं। तो मीन वो होता है जो जमा करो और तकसीम करो। जमा करो तकसीम करो का मतलब हुआ कि 3 बेटा है, तीनों गया नानी घर, ठीक है। किसी को 10 रुपया मिला, किसी को 20 रुपया मिला, और सबसे जो बड़का बेटा था उसको 30 रुपया मिला, ठीक है। तो तीनों को, अब तीनों लड़ाई कर रहा है कि हमको 20 रुपया क्यों मिला, हमको 10 रुपया और इसको 30 रुपया क्यों मिला। तो घर आया, घर पर उसकी मम्मी क्या की, तीनों को जमा किया, यानी तीनों को रुपया को जमा किया। तो तीनों को रुपया को जब जमा किया तो 60 रुपया हुआ, ठीक है। और 60 रुपया को जो है 3 जगह बराबर बराबर हिस्सा में बांट दिया। कितना जगह पर, 3 जगह, क्योंकि 3 बेटा था। तो बराबर बराबर हिस्सा में जब बांटा तो वो कितना आ गया, 20 रुपया। तो वही है कि जमा करो और तकसीम करो कितना में, बराबर बराबर हिस्सा में, ठीक है। वो आपका मीन कहलाता है। अब आता है कि मीडियन। मीडियन में कुछ नहीं है, तरतीब में सीधा में लाइन में लगाइए, जो बीच वाला आता है उसको मीडियन बोलते हैं। और मोड उसको बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा बार नानी घर जाता है और सबसे ज़्यादा बार नंबर में आता है, उसको मोड बोल देते हैं। तो सीधा सा सिंपल सा यही आंसर इसका फंडा है। चलिए आज की क्लास में हम आपको इतना ही कराने के लिए आए थे, फिर आपको अगली क्लास में सब चीज़ पढ़ाएंगे। इसलिए हम आपसे लास्ट में भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी आप 200 को मत देखिए। अगर आप इस 200 को देखते हैं तो आपको दिक्कत होगी। आप 200 में नोट्स ज़रूर खरीदें और आपको एग्जाम में कामयाबी मिलेगी, तो आपको मार्क तो मिलेगा ही, आपका गाँव में, घर में, मोहल्ला में नाम तो होगा ही। उसके साथ साथ आपको फुकानिया में लड़का और लड़की दोनों को 10,000 रुपया मिलेगा अगर फर्स्ट डिवीजन आते हैं। तो 200 रुपया के बदले आपको 10,000 रुपया मिलेगा। इसलिए इस 10,000 को नहीं गंवाना है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। घर में पढ़ने के लिए आपको नोट्स बेहद ज़रूरी है। नोट्स लीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको क्लास आज की समझ आया नहीं आया, कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करके जाइएगा, ठीक है। ये नंबर है, नोट्स लेना होगा तो इस नंबर पर जाकर के मैसेज कर लीजिएगा, नोट्स ले लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।